आज हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार के विषय में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और इसके 3 ही कोण होते हैं। आज हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार को समझते हैं। सर्वप्रथम आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने एक त्रिभुज ABC बनाया है। यह त्रिभुज भुजाओं के आधार पर यानी भुजा AB, BC और CA के आधार पर किस प्रकार का होगा इसको जानते हैं। तो इसके लिए हम भुजाओं को नापेंगे। सबसे पहले हमने भुजा BC को नापा, तो आप देख पा रहे होंगे कि भुजा BC है 14 सेंटीमीटर की। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने भुजा AC को देखा, तो आप देखेंगे AC जो भुजा है वो 17.5 यानी कि 17.5 सेंटीमीटर की है। और इसके बाद हमने भुजा AB को नापा, तो हमने पाया कि यह भुजा 13.2 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इस त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, अर्थात यह त्रिभुज भुजाओं के आधार पर विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। इसके बाद हम दूसरे त्रिभुज की ओर चलते हैं और आप इस त्रिभुज को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने एक त्रिभुज FGH लिया है। इसकी भी 3 भुजाएं हैं। आइए इन भुजाओं को मापते हैं। आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले भुजा GH जो कि 20 सेंटीमीटर की है। इसके बाद भुजा FH ये आपकी 15.5 सेंटीमीटर की है। और इसके बाद भुजा FG जो कि फिर से 15.5 सेंटीमीटर की है। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि इस त्रिभुज FGH में 2 भुजाएं 15.5 सेंटीमीटर की हैं और एक भुजा अलग माप की है, अर्थात यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में जो 2 भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात भुजा FG के सामने का कोण H और भुजा FH के सामने का कोण G यानी कि कोण G और FG के सामने का कोण H, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि एक त्रिभुज और लिया गया है जिसका नाम दिया गया है PQR। इस त्रिभुज में भी 3 भुजाएं हैं। आइए हम इन भुजाओं को नाप कर देखते हैं। सबसे पहले भुजा QR जो कि 20 सेंटीमीटर की है, भुजा PR जो कि पुनः 20 सेंटीमीटर की है और भुजा PQ जो कि फिर से 20 सेंटीमीटर की है, अर्थात इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं PQ, PR और QR तीनों ही 20 सेंटीमीटर की हैं। इसलिए इस त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इस त्रिभुज में जिस प्रकार तीनों भुजाएं बराबर हैं, अभी मैंने समद्विबाहु त्रिभुज में बताया था कि अगर भुजा की माप समान है तो उसके सामने का कोण भी समान होगा, अर्थात PR के सामने कोण Q और QR के सामने कोण P और PQ के सामने कोण R, ये तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे और यह तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। यह भी समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता है। थैंक यू।